अशोक ठाकुर आप पूरे विश्वास है? हाँ पूरे विश्वास है। दम भी तोड़ेंगे उसी के लिए, और दम भी चलाएंगे, सांस भी लेंगे तो उसी का नाम पर लेंगे, सुबह उठेंगे तो उसी का नाम लेंगे, शाम में सुतेंगे तो उसी का नाम लेंगे। भगवान है। आप थोड़ा कड़वा सवाल है, ठीक है सर। जो अगर आदिवासी को थोड़ा आगे कर देंगे, अगर कुछ आपके ऊपर में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप तो चले भाग जाएंगे। नहीं, हम नहीं भागेंगे। मैं कभी भागा हूँ? आप जाकर चारों जिला में मिला लीजिए, जितने भी आपका हॉर है, हॉर में जाके बात कीजिए। अब हम लोग को वहाँ तोड़ फोड़ करता है। रहने का वहाँ कौन तोड़ फोड़ करता है? माफिया। माफिया? हाँ। मुंह माफिया? हाँ। वहाँ से हम लोग को भगा रहे हैं। समय उसमें कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। कोई नेता रहे, कोई मुखिया रहे, या सरपंच रहे, या सरकार रहे, कोई गरीब के देखभाल करने वाले नहीं है। चैनल में आप लोग को स्वागत है। अब यहाँ पूर्णिया कप्तानपाड़ा में आए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आदिवासी कल्याण समिति, यहाँ एक संगठन चल रहा है। वही इस विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ में जो बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं, किस विषय में आए हुए हैं, इतना लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, उसी को सुनेंगे किस लिए जमा हुआ है और ये संगठन क्या काम करता है। चलिए देखते हैं। पहले आइए, यहाँ जो किंग है जो अशोक ठाकुर, उसी से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है ANH न्यूज बिहार में। एक जनता दरबार लगाते हैं, उसी सिलसिले में बात करेंगे। सर परिचय दीजिए। मैं अशोक ठाकुर, आदिवासी कल्याण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। और आदिवासी का जो जमीन, पूर्वजों का जमीन है, जो सरकार जो है आदिवासी का ज़मीन जो है अवैध तरीक़ा से सर्वे करा लिया गया है। और आदिवासी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिसका कोई आवाज़ बनना नहीं चाहता है, कोई उसको इंसाफ दिलाना नहीं चाहता है। और आदिवासी कभी अपने भाषा से भी प्रॉब्लम है, और वो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो है समझ नहीं पाते हैं, और उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। अधिकारी भूमाफिया मिलकर जो है आदिवासी लोगों को तंग तबाह कर रहे हैं। और मैं आदिवासी और हमारा जो है पूर्वजों का एक संबंध रहा है, और मैं एक दूसरे का पूरक रहा हूं। और एक तरह का समझ लीजिए तो हम लोग का एक वंशज, माने पूर्वजों का वंशज हूँ आदिवासी, और हमारा जो एक तरह का ये है मूल निवासी आदिवासी। तो हम आज जांच पड़ताल अपने पूर्वजों का ज़मीन हम जांच पड़ताल किए, तो उसमें जो है आदिवासी का भी जो है हमारे कागजात से, और आदिवासी का भी जो है पूर्वजों का ज़मीन रहा है और है। मैं चुनौती देता हूं सरकार को, आप 1950 में जो सर्वे करवाए हैं, आप आदिवासी का ज़मीन है कि नहीं है? हाँ, आप आए, हम आपको एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हम करने का हम में है। हम जांच में सहयोग करेंगे। आप जांच करके आदिवासी को भी ज़मीन दीजिए, और जो भी अन्य जाति है उनको भी, गरीब गुरबा है, उनको भी आप ज़मीन दीजिए, है ना। और हमारा पूर्णिया जिला का मैं मालिक बोल रहा हूँ, और पूर्णिया जिला हमारा है। तो जब हमारा संपत्ति है तो मैं आदिवासी को अपना भाई मानता हूँ। तो आदिवासी हमारे संपत्ति पर उनका भी अधिकार है, उनका भी अधिकार बनता है। और मैं और भी अन्य जाति है, अन्य जाति, अन्य माने वर्ग का लोगों को भी जो दबे कुचले हैं, गरीब है, उसको हम ज़मीन देते हैं। सरकार उसको घर मकान दे और सुखी संपन्न से जीने का अधिकार इसको भी दे। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूँ कि आदिवासी का ज़मीन सरकार द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, और वो जांच करके दे, और जांच में मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। आज आदिवासी को जानकारी नहीं है, इसलिए अधिकारी माफिया उसके साथ परेशान करते हैं, ज़मीन से बेदखल करते हैं। और मैं आरोप लगा रहा हूं सरकार पर कि आप आदिवासी का जांच करवा के उनकी पूर्वजों की संपत्ति बाइज्जत उसको वापस कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग आदिवासी सब मिलकर एक आंदोलन करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी कहता हूं कि आप अपने भाषा में आदिवासी भाई लोग को बोल दे कि अशोक ठाकुर को तुम सहयोग करो, हमरो राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हमको तुम सहयोग करोगे, तुम्हारा हम अधिकार को दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? संवैधानिक रूप से दिलाएंगे। नहीं दिलाएंगे तो तुम लोग हमको जो बीच चौराहे पर फांसी दे देना, एकदम डायरेक्ट मंजूर है। मैं आदिवासी के लिए करने के लिए तैयार हूँ। जी सर, एक देखते हैं, तो एक मेरे ANH की तरफ से आपको उसे एक बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं कि देखते हैं हमारे समाज में, आदिवासी समाज में जो कोई नेता है आदिवासी के लिए काम नहीं करते। वो कैसे आप सर गैर आदिवासी होकर काम करते हैं आदिवासी के लिए?
देखिए, मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि आदिवासी का नेता जो है आदिवासी के लिए क्या कर रहे हैं, वो हमारा इशू नहीं है। हमारा धर्म है कि मैं मानव में जन्म लिया हूँ, आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। भलो है कि अपना अपना भाषा, अपना अपना जाति अपने जगह रहना चाहिए। आज ऐसा थोड़ो कि संथाल है, हम हवा ले रहे हैं तो आप नहीं ले रहे हैं, ऐसा है। तो सबको सब तरीका का जीने का अधिकार है। यहाँ मेन है मौलिक अधिकार की बात। तो आपका आदिवासी नेता को भी मौलिक का अधिकार का मालूम नहीं है कि हमारे जो पूर्वज का संपत्ति थे वो किसी अधिकारी बने, किसी आदिवासी को जानकारी उतना नहीं है। जो भी बुजुर्ग है उनको भी पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण उनको भी बरगलाया गया है। आखिर आदिवासी प्राचीन है तो आदिवासी का संपत्ति गया कहाँ, मैं जानना चाहता हूँ। और जब सरकार का गठन हुआ आज़ादी के बाद, तो क्या सरकार जो है बिदागरी में खोइछा में जमीन लेकर आए थे, से बताइए। आखिर जमीन तो हम ही आदिवासी और पूर्वजों लोगों का है। तो आप एक तरफ कानून बनाते हैं कि सभी वर्ग के लोगों के लिए जो है घर जमीन नहीं है तो जमीन देंगे, तो आज बसा हुआ जमीन से क्यों भगाते हैं? जबकि हम कह रहे हैं कि गरीब गुरबा जितना भी बसा हुआ है सभी वर्ग का, वो हमारे ज़मीन में बसा हुआ है। जब हम नहीं भगा रहे हैं तो सरकार और माफिया क्यों भगाएगा? सर, अब जो ये जमीन लड़के दिलाते हैं सरकार से, किस तरह के वो क्या बोलते मुसीबत से वो आते हैं, किस तरह लेके? देखिए, हमारे पास मुसीबत लेकर आते, किसी के पास खतियान है आदिवासी के पास, किसी के पास रसीद है, किसी के पास जमीन दखल है, कागजात नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ा लिखा नहीं था, कब कहाँ क्या करवाना था वो मालूम नहीं था। और जिसको मालूम था घरे घरे जाके काटना रसीद, वो उसको जो है कार्यालय बना दिया। और कार्यालय में क्या काम किया, पैसे के बल पर रसूखदार लोगों का नाम चढ़ाने लगा। और आदिवासी के पास पैसा नहीं था, इसलिए इसका जो है जमींदारी खत्म हो गया, और जो पैसा दिया उसका जमींदारी लागू कर दिया। आज भी आदिवासी के पास दखल है, कब्जा पूर्वजों से, लेकिन उसका कागजात नहीं है, नहीं बना के दिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि आदिवासी का भी परगना था, आदिवासी का भी पूर्वज का जमीन था, आदिवासी का भी राजा था, लेकिन वो सब कहाँ विलुप्त हो गया। जिस आदमी का खाने का ठिकाना नहीं था, जिस नेता के घर में चले रहने का ठिकाना नहीं था, आज वो आदमी को जो है पब्लिक को बरगला कर जीत कर हासिल करके आज जो है जनता जो है भूखे मर रहा है, सरल का पिलुआ वाला चावल खा रहा है, और नेता लोग जो है कैंटीन में सैंड वाला चावल खा रहे हैं। क्या यही इसलिए आपको बिठाए हैं? नहीं, आप जनता के प्रति हैं तो जनता का न्याय कीजिए और जनता का संपत्ति दिलवाइए। आज आदिवासी का संपत्ति कहाँ चला गया, मेरा सवाल है। अगर नहीं होगा तब आप हमको कार्रवाई कर दीजिएगा। सर, एक सवाल पूछते हैं, थोड़ा कड़वा सवाल है, ठीक है सर। जो अगर आदिवासी को थोड़ा आगे कर देंगे, अगर कुछ आपके ऊपर में कुछ प्रॉब्लम आया तो आप तो चले भाग जाएंगे। नहीं, हम नहीं भागेंगे। मैं कभी भागा हूँ? आप जाकर चारों जिला में मिला लीजिए, जितने भी आपका हॉर है, हॉर में जाके बात कीजिए, आप अपना भाषा में बात कीजिए। ये शख्स भागता है या तुम्हारे आगे खड़ा रहता है, ये पता कीजिए। आप बैठा हुआ सब आदमी, वो तो पता कर लेंगे सर। आप कैमरा घुमा कर पूछिए, आप अपने से पूछिए कि क्या ये आदमी आपके समस्या में खड़ा होता है या भाग जाता है। आप पूछिए, जानकारी लीजिए, तब हम आपका डिबेट। ठीक है सर, जानकारी लेंगे, वो तो बाद में लेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक। देखिए, अच्छा, ठीक है। अभी जो मुद्दा उठाए हैं उसी के थोड़ा सा हम जो आदिवासी आए हैं या माता सब है उसी सब पूछेंगे कि आदिवासी में जो इतना सब है, अगर ऐसा बात हुआ तो क्या करेंगे। सब इधर आए हैं, जो इतना देखिए, आप देख सकते हैं कितना लगा हुआ है जनता दरबार, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। जोहर के गोंके, जोहर के क्या कहना तुम? दिवेश मुर्मू। तो अच्छा, ये अशोक ठाकुर आपे लहाए पे ठीक गया, लहा करते बस जहाँ मुसीबत हजू आपे ऊपर या उन्हीं ऊपर ठीक गया, बस छोड़ करते बस दौड़ के तबे चे भी भाई दगड़ा विश्वास पूरा विश्वास पूरा विश्वास। और उनका ये भी बोल रहे हैं कि पूरा विश्वास है, हम मरे या जिए इसके साथ ही। तो इतना विश्वास रखा है अशोक ठाकुर ने, इसको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आदिवासी को लेकर चलता है। अपना जोहार बबलूदा और आमा चैनल हो अड़ी सरहा तेहें आले निये आदिवासी कल्याण समिति रे सर सेतेरनते अड़ी रस्कले बुझावे कना। आदो अबेना सवाल चेक कना? अलिया सवाल अगर अशोक ठाकुर आपे लहा ᱧᱚᱜ कते बस जहां कुछ मुसीबत हजु कान ठीक
base dur base oku to ape चे पे जगह उन जुके मैम यह मतलब तो नहीं कना जे कि निये आदिवासी कल्याण समिति जो नितो नियम नेले का मिलो कते अधिकारी पदाधिकारी ठे मिलो कते थाना ठे मिलो कते को लगाए अबु कना अबु हर हपन उना को करती अड्डी में पाएगा था। और यही अभी सुने ये बहुत अच्छा बात कह रहे हैं अशोक ठाकुर के लिए। चाहिए यहाँ दीदी साहब हैं। दीदी रुकिए, किस लिए यहाँ आए हैं? नहीं, यहाँ जो जनता दरबार लगा है यहाँ किस समस्या लेके आए हैं? हम लोग अपना घर के लिए यह समस्या लेके आए हैं। यहाँ पर हम लोग को वहाँ तोड़ फोड़ करता है। रहने का वहाँ कौन तोड़ फोड़ करता है? माफिया। हाँ मुँह माफिया। हाँ वो चिड़िया खाना बनाता है तो स्कूल खोलता है, उसको पार्क बनाता है, उसको चिड़िया खाना के लिए जगह है और गरीब को रहने के लिए जगह नहीं है। हम लोग कहाँ जाके रहेंगे? कहाँ रहेंगे? चिड़िया खाना रख के क्या होगा? अब वोट लेने गरीब वोट लेता है और गरीब को लात मार के भगाता है। तो वोट आप अच्छे आदमी को चुनिएगा तब ना दीजिएगा उसको। सबको चुने, कोई नहीं है सुनने वाला। हर जगह से हार के तब यहाँ आए हैं। यहाँ आए हैं तो भरोसा हुआ है। अच्छा, अशोक ठाकुर पे हुआ है। अशोक ठाकुर आपको पूरे विश्वास है? हाँ पूरे विश्वास है। दम भी तोड़ेंगे उसी के लिए, और दम भी चलाएंगे, सांस भी लेंगे तो उसी का नाम पर लेंगे। सुबह उठेंगे तो उसी का नाम लेंगे, शाम में सुतेंगे तो उसी का नाम लेंगे। भगवान है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी जो जितना दरबार में आए हैं भगवान मान रहे हैं अशोक ठाकुर को, भगवान मान रहे हैं। ये बोला जाता है क्या मैडम कि हमको दीजिए वोट, हम 2 कट्ठा जमीन देंगे और उसके बाद जाएंगे कोई परमनल लेके तो डायरेक्ट बोलता है हम क्या कर सकते हैं। आप बताइए हम लोग क्या करें? इतना महंगाई में गरीब आदमी कमाते कमाते मर जाएगा, मजदूरी करते करते पेट नहीं भरता है, जमीन कहाँ से ले पाएंगे? बाल बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पेट भरेगा पेट में खाएंगे क्या कुछ आगे। यहाँ जो आए हुए हैं हर एक जमीन के मुसी लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ जो अशोक ठाकुर के पास आए हैं बहुत विश्वास के साथ आए, बोलते हैं जान दे देंगे, भगवान मान ले। हमें उसी से बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे में आड़ी पे सर आपको मानना पड़ेगा क्या? यहाँ जनता दरबार में सभी आपको तो भगवान मानकर आपको संबोधित करते हैं सर, इसके आपको क्या कहना है? देखिए, अगर वो भगवान मान रहे हैं तो अब मेरा कर्म पे है। अब इनके लिए हम वैसा कर्म कर रहे हैं तो भगवान मान रहे हैं। अगर इनके लिए गलत करेंगे तो शैतान मानेंगे। तो फिलहाल वो तो आपको बोल ही रहा है कि भाई हमरे लिए कर रहा है, तो हम तो सही में इसके लिए करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए सरकार को उठा रहे हैं। आज देख लीजिए, इसके लिए आप भी जवाब दीजिएगा। आज देख लीजिए, इसको जमीन नहीं है तो इनको मालूम हुआ तो यहाँ आए, तो आए तो हम इनका सुनने के बाद अभी आपका चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी कह रहा हूँ कि आप जांच करवा लें, इनको हम जमीन देते, आप इसको मकान दीजिए। हाँ, नहीं तो आप ही सब चीज़ कीजिए। ये आवाज़ आप तक नहीं पहुंचा सकता है। आपका जनप्रतिनिधि लोग को लूट कर खाता है, इसके नाम लेकर सारा गलत काम करता है, लेकिन जनता का कोई नहीं सुनता। पूछिए, सुनता है? सुन लीजिए। अच्छा सर, अभी बाद में अभी अच्छा बहुत आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन अभी चाची सब है उसी से बात करेंगे। चाची, क्या समस्या है आपको? मेरा समस्या है कि हम लोग को रहने का घर नहीं है, ना जगह है, ज़मीन है, और जो रहते हैं वहाँ से हम लोग को भगा रहे हैं। समय उसमें कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। कोई नेता रहे, कोई मुखिया रहे या सरपंच रहे या सरकार रहे, कोई गरीब के देखभाल करने वाले नहीं है। हम अशोक भैया हम लोग का सहारा है, सुने हैं कि गरीब को माँ सही है और गरीब का जनता को बहुत सहारा देते हैं, तो इसलिए उनका दरबार पे आए हैं अपना दुख लेके। और भैया जो करेंगे हम लोग उसमें खुशी है। हम लोग को बस उनका हक, हम लोग का हक दिला रहे हैं भैया ना। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। इसलिए भरोसा है क्योंकि अपना पॉकेट से पैसा, खाना पीना और चाय नाश्ता अपना पॉकेट से जब खर्चा कर रहे हैं, और तो हम उस पर कैसे नहीं भरोसा करेंगे, क्योंकि हमसे कुछ नहीं ले रहे। अच्छा चाची, आप क्या कुछ बोल रहे थे? बोलिए, कुछ बोल रहे थे, बोलिए ना। हम ये बात बोले, आप पूछते हैं कि बहुत भरोसा है ठाकुर जी पर। भरोसा नहीं है, बसा दिए हैं गरीब को। और जब वो अपना दावी के साथ बोल रहे हैं कि एसपी कलेक्टर सबसे हम दुआ करते हैं कि मेरा आवाज़ बहुत दूर तक जाए, कभी नहीं नीतीश कुमार बोला है। मगर आम आदमी जब बोल रहा है तो भरोसा क्या? भरोसा तो पूरे है कि आदमी को बसा रहा है गरीब को। अशोक ठाकुर जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, कि और कास्ट के भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसको बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि
बहुत धन्यवाद देंगे कि आदिवासी में ऐसा पहली बार हुआ है, गैर आदिवासी जो सपोर्ट कर रहा है आदिवासी को, मैं बहुत धन्यवाद करते हैं। देखते हैं कोई नेता सब भी देखते हैं, एक मिनट, नेता सबको भी देखते हैं कि आदिवासी के लिए या गरीब जनता के लिए कुछ काम नहीं करते, लेकिन अशोक ठाकुर सर जी है ना, जो हर एक गरीब गुरुवर का काम करता है। लेकिन ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा? अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और वीडियो में मिलता है, तब तक जोहार, नमस्ते।